Hello students, we are seeing unit 6 of class 5, that is force and simple machine. In first video we have covered the topic force. Okay, now we are going to see the topic simple machines. Okay, this is second part of our unit 6. See simple machines. टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सिंपल मशीन्स. अभी सिंपल मशीन को देखने से पहले देखो, ये एक पिक्चर देखो. आपको यहाँ पे क्या है, आप स्क्वीज कर रहे हो लेमन बाय यूजिंग हैंड, है ना. और दूसरे जगह पे यू आर यूजिंग ए सिंपल मशीन टू डू द सेम. ये क्या है, जूस मेकर है लेमन का, है ना, जिसमें आप क्या करते हो, लेमन को रखते हो और उसको प्रेस करके उसका जूस निकल जाता है, राइट. अभी दोनों में से आप बताओ कौन सी मेथड ईजियर है, by squeezing it by hand or by using a machine? You will definitely say that using a machine is more easier than doing it by hand. Okay, so that is what machines do for us. Machine means what? Machine हम किसे बोलते हैं? Machine means anything that help us to do our work in less effort. जो हमारी मेहनत कम करती है, efforts कम करती है, ऐसे चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मशीन बोलते हैं. ओके, सिंपल मशीन. सी, सिंपल मशीन्स आर डिवाइसेस. सिंपल मशीन्स आर डिवाइसेस दैट हेल्प अस टू डू आवर वर्क विथ लेसर एफर्ट एंड लेसर फोर्स. कम फोर्स लगा के कम मेहनत में जो हमें हमारा काम करके देती है, दिस काइंड ऑफ मशीन्स वी कॉल एज सिंपल मशीन्स. ओके, simple machines are devices that help us to do our work with lesser effort and lesser force. For example, if we try to squeeze a lemon with our hand, we need to use a lot of force. But if we use a lemon squeezer to do the same task, we would use lesser force. So, the lemon squeezer is a simple machine which makes our work easier. When we use a simple machine, we apply force on the machine instead of on the object. हम मशीन को फोर्स अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स हम नहीं, मशीन खुद अप्लाई करती है. ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखो कि when we talk about simple machine, मशीन्स दो तरह की होती है. ओके, मशीन्स दो तरह की होती है. पहली सिंपल मशीन और दूसरी मशीन होती है कॉम्प्लेक्स मशीन. कॉम्प्लेक्स चार्ट बुक के अंदर ड्रॉ करना है. ओके, मशीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दो तरह की होती हैं. सिंपल मशीन जिसमें कम कम पार्ट्स होते हैं, जिसमें आइदर 2 या 3 ही पार्ट्स होते हैं. ऐसी मशीन जिसमें 1, 2 या 3 ही पार्ट्स होते हैं, विच हैज़ लेस नंबर ऑफ पार्ट्स, दैट मशीन इज कॉल्ड एज सिंपल मशीन. और जिसमें बहुत सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट मशीन इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स मशीन. फॉर एग्जांपल फैन इज ए कॉम्प्लेक्स मशीन. ओके, लेकिन जो आपका नाइफ है, नाइफ में सिर्फ एक ब्लेड ही तो होता है, और क्या होता है ना. सो दैट इट कम इन द कैटेगरी ऑफ सिंपल मशीन. ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज सिंपल मशीन. लेट्स मूव फर्दर. टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन. सिंपल मशीन कई तरह के टाइप्स में आपको देखने को मिलते हैं. सी, वी आर गोइंग टू सी 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन. हमें 6 अलग अलग टाइप के सिंपल मशीन स्टडी करने हैं. यू विल बी सरप्राइज टू नोटिस दैट ए लॉट ऑफ डे टू डे ऑब्जेक्ट्स दैट वी यूज आर सिंपल मशीन्स. हम कई सारे सिंपल मशीन्स डेली यूज करते हैं. ठीक है, सिंपल मशीन्स कौन कौन से हैं? पहला है लेवर. सी, लेवर, देन व्हील एंड एक्सेल, देन पुली, inclined plane, screw and wedge. Okay, these are some simple machines that we use in our day to day life. Lever, wheel and axle, pulley, inclined plane, screw and wedge. Okay, these are simple machines. ये चार्ट आपको नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना है. Okay, now let us move to the first type of simple machine, that is lever. Okay, lever. ये देखो डायग्राम में जो चीज़ दिखाई है, दैट इज लेवर. लेवर किसे बोलते हो? देखो आप, इस पे क्या है, सिंपली अभी ये इमेजिन करो कि बहुत बड़ा सा पत्थर है,
आपको एक जगह से दूसरी जगह पे उठाना है। आप क्या करोगे, एक फ्लैट सरफेस लोगे, है ना, और ये फ्लैट सरफेस को हम क्या करते हैं जनरली, ये पत्थर के नज़दीक, ये फ्लैट सरफेस के नीचे हम छोटा पत्थर लगा देते हैं कोई तो भी, और इसको अगर मैंने नीचे दबाया इधर से, तो क्या होगा, ये पत्थर अपनी जगह से हम मूव कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिख रहा है, जिनमें 3 चीज़ें हैं, कौन कौन से, पहली चीज़ है वो चीज़ जिसको आपको मूव करानी है अपनी जगह से, वी कॉल इट एज लोड, या जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना है। दूसरा देखो, इसको एक फ्लैट सरफेस आपने कनेक्ट किया है, जिसको इसके नीचे आपने क्या किया है, ये फ्लैट सरफेस के ऊपर एक पॉइंट पे आपने क्या किया है, इसको बैलेंस किया है ना। ये जो पॉइंट है इसे बोला जाता है फलक्रम, फलक्रम। और एक एंड से आप इसके ऊपर क्या कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, बराबर है। ऐसे 3 चीज़ों से बना हुआ जो सिंपल मशीन है, दैट वी कॉल एज लेवर। इसे हम क्या बोलते हैं, लेवर बोलते हैं। लेवर में 3 चीज़ें होती है, देखो, एक फ्लैट सरफेस है, एक साइड में लोड रखा, एक साइड में एफर्ट लगाया, और एक साइड बीच में बैलेंसिंग के लिए, है ना। तो सिंपल मशीन इज मेड अप ऑफ 3 चीज़ें, लोड, फलक्रम एंड लेवर इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, लोड, फलक्रम एंड एफर्ट, लोड, फलक्रम एंड एफर्ट। इसको जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, द टॉपिक विल बिकम मोर क्लियर। सी इंट्रोडक्शन। इमेजिन having to move a heavy object like a huge rock by simply pulling or pushing. It would be too difficult. अगर किसी रॉक को सिर्फ पुल या पुश करके हिलाना हो तो कितना हेवी वेटेड होता है वो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट वुड बी टू डिफिकल्ट if not impossible. However, as shown in this figure, the man is able to move the rock with the help of a long rigid rod and a small stone. This long rod and stone act as a simple machine called lever. Okay, there are 3 main parts of the lever. What are they? See, there are 3 main parts of the lever: effort, load and fulcrum. What is effort? Effort is the force that need to be applied on the rod in order to perform a task. What is effort? Effort is the force that we apply on the rod. Load is the object on which force is to be performed. Here the rock is the load, and fulcrum is a fixed point around which the rod moves. It helps transfer the force that we apply on the rod to the load. फिर से डायग्राम में जाएंगे। See, what is this? ये है आपका रॉड। रॉड से जो हेवी चीज़ आप मूव करना चाहते हो, जिसके ऊपर फोर्स लगाना चाहते हो, दैट इज़ योर लोड। और जहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दैट इज़ योर एफर्ट पॉइंट। और जहाँ पे आप 2 चीज़ एक दूसरे को ज्वाइन किए हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फलक्रम। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फलक्रम। ठीक है, एफर्ट, लोड and fulcrum. From these 3 things a lever is made. फिर से देखो, effort, it is the force that need to be applied on the rod in order to perform a task. Load is the object on which work is to be performed, and fulcrum is a fixed point around which the rod moves. Okay, now depending on these positions, there are different types of levers. Okay, levers के टाइप्स देखने से पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं, जिसमें आपको पोजीशन की ये पता चलेगी, लोड कहाँ पे है, एफर्ट कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। देखो, ये पहला एग्जांपल बहुत ही कॉमन है, हमारे घर में होता है ना। इसमें देखो, ये सीजर है, पेयर ऑफ सीजर, पेपर आपको कट करना है। लोड कहाँ पे अप्लाई करोगे आप, लोड जिसको कटिंग करनी है वो आप इधर के साइड में अप्लाई करोगे। एफर्ट, फोर्स कहाँ से अप्लाई किया जाता है, यहाँ पे आप 2 उंगलियां डाल के फोर्स अप्लाई करते हो ना, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हो। और ये 2 एंड्स एक दूसरे को, ये जो है इनका जॉइनिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज फलक्रम। ठीक है, सी द सेकेंड एग्जाम्पल, नट क्रैकर। नट क्रैकर में थोड़ा सा
पोजीशन अलग है ना। फुलक्रम कहाँ पे होता है? फुलक्रम जॉइन किया हुआ पार्ट ये है, दिस इज फुलक्रम। हियर यू अप्लाई द एफर्ट, और जो चीज़ आपको तोड़नी फोड़नी है वो आप यहाँ पे रखते हो, है ना। सो हियर यू अप्लाई द ऑब्जेक्ट, पुट द ऑब्जेक्ट, दैट इज लोड इज हियर। इफ यू सी द थर्ड कंडीशन, सी ये क्या है? टोंग्स, जिससे आप कोई चीज़ पकड़ते हो। अभी यहाँ पे देखो, फुलक्रम एंड पॉइंट पे है, लोड यहाँ पे अप्लाई किया आपने, और एफर्ट्स आप बीच में लगा रहे हो, ठीक है। तीनों डायग्राम साथ साथ देखते हैं हम। तीनों के फुलक्रम्स देखो तो सिर्फ फुलक्रम ये करेंगे। यहाँ पे फुलक्रम सेंटर में है, यहाँ पे फुलक्रम एक साइड में है, यहाँ पे भी फुलक्रम एक साइड में है, राइट। यहाँ पे फुलक्रम सेंटर में है, एफर्ट एक साइड में, लोड एक साइड में। यहाँ पे फुलक्रम सेंटर में है, फुलक्रम एक साइड में है, लोड सेंटर में है, एफर्ट उसके सराउंडिंग में है। और इधर थर्ड कंडीशन में देखो, फुलक्रम सेंटर में है, लोड एंड पे है, एफर्ट बीच में है ना। सो डिपेंडिंग ऑन पोजीशन, अभी फुलक्रम, लोड और एफर्ट की पोजीशन कहाँ कहाँ पे है, इस हिसाब से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवर्स। लेवर जो है वो 3 टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो। हम देखेंगे कौन सा किसका एग्जाम्पल है। तो टाइप्स ऑफ लेवर। इन ए लेवर, if we change the position of effort, load and fulcrum, it can change the function of the lever. अगर आपने पोजीशन चेंज की एफर्ट, लोड और फुलक्रम की, तो इट कैन चेंज द फंक्शन ऑफ द लेवर बेस्ड ऑन द पोजीशन of these 3 parts. There are 3 types of levers. Levers are of 3 kind. देखो फर्स्ट ऑर्डर लेवर, फर्स्ट ऑर्डर लेवर पोजीशन क्या है? लोड ऑन वन साइड, एफर्ट ऑन अनदर साइड एंड फुलक्रम इज इन द मिडल। नॉट एग्जैक्टली मिडल, लेकिन एफर्ट और लोड के बीच में होता है। मतलब इसको डायग्रामेटिकली अगर ड्रॉ करनी है तो हाउ आई विल ड्रॉ? इन दिस वे, लोड इज हियर, fulcrum is here and efforts are applying in this direction. This kind of lever is called as first order lever. फिर से देखो, fulcrum is in between effort and load, then it is called as first order lever. Example देखो, when the fulcrum is between the effort and the load in the lever, then it is called as first order lever. In this kind of lever, the fulcrum changes the direction of force applied. fulcrum क्या करता है? जो फर्स्ट ऑर्डर लेवर में है, it changes the direction of force applied. It changes the direction of force applied. As we can see in the figure, when the man pushes the rod down, the box is lifted up. बराबर? Man is pushing it in downward direction and the box is lifted in upward direction. Means it do what? It changes the direction of force. Okay, which means instead of applying a force to lift the box up, the man is applying a force to push the rod down. The small triangular block act as a fulcrum between the effort and load and changes the push into a lift. जो push आप अप्लाई कर रहे हो उसका कन्वर्जन ये किस में कर रहा है? लिफ्ट में कर रहा है। देखो एग्जाम्पल में कौन? ये seesaw. The boy is moving in downward direction because of which the girl is moving in upward direction, और बीच में क्या है? फुलक्रम है। जिसका फुलक्रम सेंटर में होता है, जिसका फुलक्रम सेंटर में होता है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर lever. Seesaw, scissor, these are examples of first order lever. Okay, a seesaw is an example of first order lever. Here one child can be considered to be the effort and the other child can be considered to be the load. The seesaw moves up and down over the fulcrum in between the load and effort. Sometimes 2 first order levers are combined to make a simple machine. जैसे कि सीजर के केस में है, 2 फर्स्ट ऑर्डर को आपने कंबाइन करके ये सिंपल मशीन बनाई है। ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लेवर।
In a pair of scissors, two arms are like two levers that move around the fulcrum, and pliers are another example of in which two first order levers work together. pliers, okay, जिससे वुड में निकला हुआ जो ये होता है नेल है उसको बाहर करने के लिए, अब निकालने के लिए आप जो प्लायर्स इस्तेमाल करते हो, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लेवर. ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड ऑर्डर लेवल. सेकेंड ऑर्डर लेवर में फल्क्रम एक साइड में है. देखो अभी फल्क्रम इज ऑन वन साइड, लोड इज इन द मिडल एंड एफर्ट इज ऑन अनदर साइड. This kind of lever is called as second order lever. Okay, second order lever में क्या होता है? Bottle opener is an example of second order lever. इसमें fulcrum साइड में, लोड आप बीच में अप्लाई करते हो, रखते हो और एफर्ट्स लगाते हो आप एक साइड में से. ठीक है. सी, if the position of fulcrum is shifted from the center of a lever to one end, it perform a different function. If you notice a bottle opener, we apply effort at one end, the other end act as a fulcrum and lift the bottle cap up. In this case, both the effort and load act in the same direction. मतलब यहाँ पे देखो कैसे है, ये रॉड, यहाँ पे आपका है फुलक्रम, यहाँ पे है आपने रखा हुआ लोड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है, और यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो एफर्ट्स जो फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं. ठीक है. ऐसा जो लेवर है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर लेवर. ठीक है. इफ द पोजिशन ऑफ फुलक्रम इज शिफ्टेड फ्रॉम सेंटर टू लेवर टू इट्स वन एंड, इट परफॉर्म ए डिफरेंट फंक्शन. If you notice a bottle opener, we apply effort at one end, the other end act as a fulcrum and lifts the bottle cap up. In this case, both the effort and load act in the same direction. Okay, such levers where the load is in between the fulcrum and effort are called second order levers. Example is का bottle opener. Okay. Another example of second order lever is wheelbarrow. wheelbarrow का पिक्चर देखो, ये फुलक्रम कहाँ पे है? एक साइड में, लोड सेंटर में और एफर्ट आप लगा रहे हो यहाँ पे. wheelbarrow is an example of second order lever. nutcracker is also an example of second order lever. Another example of second order lever is a wheelbarrow. The wheel of wheelbarrow act as a fulcrum, allowing us to dump the load by lifting up the handle. Sometimes the two second order levers are combined to make a simple machine. In a nutcracker, the two arms are like two levers around the fulcrum at the end. Okay, this is combination of two second order levers. Okay. नाउ थर्ड ऑर्डर लेवर. अभी इसमें क्या होता है देखो, इस कंडीशन में आपका जो ये है, सी फुलक्रम एक साइड में, लोड दूसरी साइड में और एफर्ट जो आप लगा रहे हो वो है सेंटर में. जिसमें एफर्ट सेंटर में होता है, सेंटर में या दोनों के बीच में, देन इट इज कॉल्ड एज थर्ड ऑर्डर लेवर. ठीक है. इन द थर्ड ऑर्डर लेवर्स, the effort is in between the fulcrum and the load. A simple example of third order lever is a shovel. shovel पता है ना आपको, ये मिट्टी पकड़ने के लिए, मिट्टी को उठाने के लिए जो यूज़ किया जाता है. ये क्या है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड ऑर्डर लेवर. In the picture below, you can see how one hand act like a fulcrum, the other hand applies the effort. एक साइड में आपने fulcrum का एंड है और दूसरी साइड में आपने क्या किया है? एफर्ट्स अप्लाई किया है. एंड द लोड इज द मड और सैंड that is being shoveled. When we want to hold something hot or like food being taken off the stove, we use tongs. Tongs use करते हैं ना हम, so that our hands don't get burnt. Tongs are an example of third order lever where effort is applied between the fulcrum and the load like this.
अदर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड ऑर्डर लेवर्स इंक्लूड ब्रूम. ब्रूम में देखो आप कहाँ पे पकड़ते हो ब्रूम को, यहाँ पे पकड़ते हो, है ना. Where one hand applies the effort and the other hand is at the end of the broom, act like a fulcrum. A fishing rod where the fish or the catch is the load, one hand applies the effort and other hand at the end of the rod act like a fulcrum. Okay, so these are example of third order lever. Okay, आपको क्या करना है, देखो अभी होमवर्क में मुझे क्या चाहिए नोटबुक के अंदर. सबसे पहले I want the definition of simple machine. Okay, after that some examples of simple machine. After that I want types of simple machine. ये सारा चार्ट आपका नोटबुक में चाहिए. After that what is the meaning of lever. लेवर किसे बोलते हैं हम, एंड लेवर में कितने पार्ट्स होते हैं, एफर्ट, लोड एंड फुलक्रम, इनके सिर्फ नाम चाहिए. एंड व्हाट आर एग्जाम्पल्स ऑफ लेवर, 3 एग्जाम्पल्स चाहिए. आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ लेवर में फिर से इसको चार्ट के फॉर्म में लिखो. टाइप्स ऑफ लेवर, फर्स्ट ऑर्डर लेवर, सेकेंड ऑर्डर लेवर एंड थर्ड ऑर्डर लेवर. देन तीनों की डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल्स चाहिए मुझे. ओके, इतना सारा आपने नोटबुक के अंदर लिखो. बाकी का जो पोर्शन है हम कल करेंगे.